हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सट्टा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह, और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी जेई 2022 के जो अभी रिसेंट नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। स्पेशली मैं बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग की। गाइज यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, चाहे पोस्ट डिटेल, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, सैलरी, सारी चीजें, फुल स्ट्रेटजी, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ गाइज इस वीडियो में। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। कोई भी दूसरी वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी इस वीडियो को अगर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप देख रहे हैं तो। स्टार्ट करते हैं गाइज फटाफट। सबसे पहले पोस्ट डिटेल की बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिली है। जैसा कि हर बार बीआरओ की पोस्ट मिलती थी, बीआरओ की पोस्ट है यहाँ पे। सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है। सीपीडब्ल्यूडी में यहाँ पे आपको सिविल और इलेक्ट्रिकल दो ब्रांचेस हमेशा आती थी, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांचेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से गाइज और भी देख लेते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकली हुई है। और डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, फरक्का बैराज, ये सभी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हैं जिनमें आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की, कुछ में सिविल इलेक्ट्रिकल की इस तरीके से, कुछ में मैकेनिकल सिविल की इस तरीके से वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यहाँ पे जूम कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको। एनटीआरओ में देखिए, एनटीआरओ में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, और साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स। ये बहुत अच्छी बात है गाइज, यहाँ पे एक एड ऑन हुआ है। जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की यहाँ पे वैकेंसीज हैं। तो सिविल वाले जितने भी बच्चे हैं ना, यहाँ पे देखो सिविल तो हर जगह है, सिविल हर जगह है, हर एक पोस्ट में है। चाहे 9 नंबर की बात करूँ, 8 नंबर की, 7 नंबर की, 6 नंबर की, मतलब हर जगह है। बस केवल और केवल कहाँ पे नहीं है, केवल 5 नंबर के पोस्ट में एक ही पोस्ट है यहाँ पे, डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल है। बाकी हर एक जगह जितनी भी पोस्ट है सभी में सिविल एलिजिबल है। सिविल की वैकेंसीज भी अच्छी खासी रहने वाली हैं। बात करते हैं इसके आगे गाइज, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें चाहिए, एज का क्राइटेरिया क्या चाहिए। एज के क्राइटेरिया की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि एज जो लिमिट चेक होगी वो कब होगी, 1/1/2022 को आपकी जितनी एज हो रही होगी उस दिन आपकी एज चेक की जाएगी। कौन कौन से डिपार्टमेंट है, तो जितने भी डिपार्टमेंट है गाइस सभी में जनरल के लिए जो होती है एज की क्राइटेरिया, जनरली 30 साल की क्राइटेरिया दी जाती है। कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें 32 सालों का क्राइटेरिया है, जिसमें से एक आपका सीपीडब्ल्यूडी है जो 32 सालों तक आपको अलाउ करता है कि आप जनरल कैटेगरी के होने के बावजूद फॉर्म फिल करके आ सकते हो। और उसके बाद एक दूसरा डिपार्टमेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन, वहां भी 32 साल का क्राइटेरिया होता है। बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं। एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन 5 वर्षों का मिलता है एससी एसटी को, जिनकी एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रही है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। अगर आप एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं तो 3 वर्षों का, और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है 10 सालों का। इस तरीके से आपको अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं गाइज, फटाफट देखते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो पोस्ट दी हुई है ना, जूनियर इंजीनियर सिविल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 100% एलिजिबल हो। या फिर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के साथ ये लोग 2 वर्षों का 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग वर्क। सिविल वर्क में एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस मांगते हैं। जो बच्चे बैठे होंगे समय से वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं, करते हैं तो अगर आसपास में, वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के आप वहां पे दे सकते हैं आप डेफिनेटली, अगर आपने डिप्लोमा करा है। बीआरओ के लिए केवल बोल रहा हूँ। बाकी और भी पोस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 ईयर 2 ईयर डिप्लोमा, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बीआरओ, वहां पे देखिए वहां का क्राइटेरिया अलग दिया हुआ है क्योंकि आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में वहां पे डिग्री चाहिए होगी। इसी तरीके से सारे क्राइटेरिया, और कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, वहां पे कंफ्यूज होना नहीं है आपको बेटा। देखिए यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल सीपीडब्ल्यूडी। अब कई बच्चे यहाँ पे सर ये देखते हैं तो यहाँ पे सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो लिख दिया इन्होंने क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। क्या यहाँ पे केवल डिप्लोमा वाले एलिजिबल होंगे, तो नहीं जी नहीं, यहाँ पे डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं, साथ साथ में बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं सीपीडब्ल्यूडी के लिए। तो इस बात को याद रखिएगा। ये सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो कहता है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन इतना है, इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास डिग्री है वो भी यहाँ पे अलाउड है। और ये इस बार नहीं हुआ है, ये हर बार ऐसा होता है, हर बार आपको नोटिफिकेशन में ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे बीटेक वाले भी जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो सीपीडब्ल्यूडी में वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे मेरे जानने वाले जो जिन्होंने बीटेक करी हुई है और अभी जॉब कर रहे हैं फिलहाल में।
ठीक है, चलिए ये सारी की सारी इसमें क्वालिफिकेशन दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन और एज का क्राइटेरिया अगर आपने मैच करा लिया सभी डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए क्वालिफिकेशन को शो करने के लिए, आप चाहे फाइनल ईयर में हो चाहे किसी भी ईयर में, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो डेट लिखी है इसको याद रखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑब्लिक एक्सपीरियंस ऑन और बिफोर 2/9/2022, 2/9/2022 से पहले यदि आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 2/9/2022 के पहले का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होगे 100%। ठीक है, अदरवाइज आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा होगा इस डेट को, तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। मतलब जितने भी बच्चे फाइनल ईयर में हैं, अगर उनका रिजल्ट आ जाता है यहाँ तक और प्रोविजनल सर्टिफिकेट में ये डेट मेंशन हो जाएगी इससे पहले की, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाओगे। अच्छी खासी यहाँ पे भी दे दिया है डेट, 9 दिया है 2/9/2022, तो अच्छा खासा यहाँ पे आपके पास टाइम है, चांसेस हैं कि आपके रिजल्ट वगैरह आ जाएंगे जितने भी बच्चे अभी फाइनल ईयर में हैं जिनको प्रॉब्लम थी यहाँ पे। और दूसरी चीज़ कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वगैरह के हैं उनको सभी को बोलूंगा गाइज कि यहाँ पे जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अभी प्रिपरेशन फेज में है, उन सभी से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे बेटा अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेना, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेना। हालांकि इस साल बनवाओगे तो पिछले साल पिछले फाइनेंशियल ईयर का बनेगा कि उसमें आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में थे, उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जितने भी सर्टिफिकेट होंगे आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में वो आप बनवा के रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। स्ट्रेटजी के लिए आपको देखो सबसे बेहतर तरीका क्या है ना, पढ़ने का तो बेहतर तरीका मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। देखो यहाँ पे पैटर्न समझ लेते हैं। 50 क्वेश्चन आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके लिए इन दोनों के लिए डिस्कशन हम लोग मॉर्निंग में करेंगे 10 बजे, मॉर्निंग में कल 10 बजे करेंगे इस पर डिटेल में। सिविल वाला जो पोर्शन है 100 नंबर का, इसकी एक कंप्लीट स्ट्रेटजी की वीडियो आप सर्च करेंगे एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस, मेरी वीडियो सबसे ऊपर दिखाई देगी, उसको आप देखिएगा। डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस कर रखा है, उसको जरूर देख के इसको समझिएगा और किस तरीके से किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देनी है, जैसा कि मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट बांट के मैंने बताया, उस तरीके से आप उसको देखिएगा। 2 घंटे में एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होगा, इस 2 घंटे को यूटिलाइज करना होगा। ठीक है, इसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन होगा 300 नंबर का, 2 घंटे वहां भी मिलेंगे आपको, लेकिन पहले प्री क्वालिफाई करोगे तब। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है सिलेबस। सिलेबस की बात करें अगर हम, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में इसमें पूरे के पूरे टॉपिक दिए हुए हैं, जिस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ। जहाँ पे वही जनरल रीजनिंग के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ कुछ लगता है कि मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस हैं, फिगर वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को आपको कहाँ से करना है, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के पेपर से, राइट। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करना है आपको, चाहे बात करूं पॉलिटी की, चाहे हिस्ट्री की, चाहे ज्योग्राफी की, इसके बाद साइंस की बात करूं, इन सभी में उसके बारे में भी हम लोग मॉर्निंग वाले 10 बजे वाले सेशन में आपको डिस्कस करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो जरूर जुड़िएगा मॉर्निंग में 10 बजे कल, है ना। अभी इसको पहले पूरे सिलेबस को, इंडिकेटिव सिलेबस को दिखा देता हूँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं तो उसको भी बता देता हूँ। देखिए सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है इन्होंने बिल्कुल डिट्टो वही रखा है। बिल्डिंग मटेरियल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस के साथ पढ़ना है आपको। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अगेन एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स। और यहाँ पे ना स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट को इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है, जिसमें आपका सोम वगैरह आ गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, एक ही सब्जेक्ट है आपका, पूरा एक ही में कंबाइंड है, इसको पढ़ाया जाता है जनरली। स्टील डिजाइनिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए ये दोनों पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट है, राइट, आरसीसी तक। ऊपर आपका बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग। देखिए पढ़ना तो आपको सब सब्जेक्ट है, लेकिन जिस पर टिक लगा रहा हूँ वहां से चांसेस होते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिले, तो इन पोर्शन से आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। पढ़ना तो हर चीज़ है, अगर हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो इस समय तो बिल्कुल भूल जाओ कि सिलेक्शन हो जाएगा। कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ा हुआ है, आपको बहुत सिस्टम से हर एक चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में क्रमशः पढ़नी होगी, क्लियर करते हुए चलना होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। प्रीवियस ईयर की जो फाइनल कट ऑफ गई थी, हमें कभी भी उस प्री की कट ऑफ, उस मेंस की कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना, हमेशा हमें किस पे ध्यान देना है, फाइनल ईयर फाइनल कट ऑफ पे, जो फाइनल मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ बनती है ना गाइस, उसी पे हमें हमेशा ध्यान देना है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि उस पर ध्यान देने से फायदा क्या मिलेगा, उससे हमें किस हिसाब से फाइनल सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है वो हमें याद रहता है। और यहाँ पे जो ये कट ऑफ दिखा रहा हूँ ना, ये आपकी है प्री प्लस मेंस, प्री प्लस मेंस की कट ऑफ है गाइस, एसएससी जेईई 2020 वाला एग्जामिनेशन जो हुआ था, राइट। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कैटेगरी वाइज, अगर बात करें एमईएस में सिलेक्शन लेना है तो 500 नंबरों में से 500 में से 277 नंबर बॉस लाने पड़ेंगे आपको, अनरिजर्व कैटेगरी के हो।
भले ही प्री प्लस मेंस की कट ऑफ मिला के 256 नंबर गई थी, लेकिन फाइनल जो कट ऑफ बनी थी मेरिट वाली उसमें 277 नंबर 277 मार्क्स जिसके थे, वो लास्ट बंदा था जनरल का जिसको एमईएस डिपार्टमेंट मिला था। तो ये कट ऑफ है फाइनल कट ऑफ। इसी तरीके से बीआरओ में 264, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, सारी कट ऑफ लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। सीपीडब्ल्यूडी में देखो सबसे ज्यादा जाती है 306। ठीक है, तो अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। सॉरी। उसके बाद उस समय सी डब्ल्यू पी आर एस यहाँ पे गई थी 293, और उसके बाद सी डब्ल्यू सी सेंट्रल वाटर कमीशन में गई थी कितनी, 287। ये फाइनल कट ऑफ थी फाइनल मेरिट की, प्री प्लस मेंस। प्री में कोशिश करना है, जितने भी सिविल इंजीनियर्स है ना, हमें कोशिश करना है कि 140 प्लस तो आए ही आए, 140 प्लस, 140 से नीचे हमें जाना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है 140 से नीचे। ठीक है। अब जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा, बहुत ब्लाइंडली फॉलो करना गाइज। ज़्यादा फोकस होना चाहिए एमसीक्यू सॉल्विंग पे। समय देखो लिमिटेड बचा है, इस लिमिटेड समय को कैसे यूटिलाइज करना है पूरा बता रहा हूँ। एमसीक्यू सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, प्राइम फोकस। साथ साथ में कंसेप्ट अगर आपके वीक हैं, आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपको लगता है कि 4 सब्जेक्ट मेरे वीक हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सर इरिगेशन से तो मतलब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इरिगेशन को चलो साइड में रख देते हैं। इरिगेशन से भाई 12 भी क्वेश्चंस आए हैं एसएससी जेई के, जो रिसेंट ईयर्स में दिए थे एग्जामिनेशन, जो बच्चे उनको पता होगा कि 2019 वाले पेपर में 12 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो 12 क्वेश्चंस, अगर 11 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं इरिगेशन हाइड्रोलॉजी से, तो उसको हटा नहीं सकते हो, किसी साल 2 ही क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देनी है। एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करना है, 8:30 बजे से डेली 8:30 PM पे आपके लिए सीरीज जो स्टार्ट कर रहा हूँ, इस सीरीज में आपको डेली सिविल इंजीनियर्स के लिए इसी चैनल पे आपको मिलना है 8:30 बजे डेली। इतने बेहतरीन क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके पीछे कंसेप्ट आपको बता दूंगा, सारा का सारा पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमारे साथ यूट्यूब पे करते रहिए। साथ साथ में जिनको कंसेप्ट क्लियर करना है, सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है डिटेल में ना, अच्छे से विद इन टाइम, उनके लिए पेड क्लासेस हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। जिनको भी इच्छा हो, जिनको ज़रूरत हो, डेफिनेटली ज्वाइन करिएगा इस, और अपनी पढ़ाई आके कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल का सिलेक्शन 2.0 बैच बिल्कुल न्यू बैच है, फ्रेश बैच है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो ये प्राइस दिख रही है, इस प्राइस को आपको देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही इंक्लूडेड है। राइट, इसमें टेक नॉन टेक दोनों ही इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ डिस्काउंट कूपन कोड, राइट, ये दिखाई दे रहा होगा आपको ऊपर। जब भी आप अडा 24/7 के एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड करोगे गाइज, डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ये बैच आपको दिखाई देगा, ज्वाइन करने से पहले नीचे अप्लाई कूपन कोड आएगा। जैसे ही कूपन कोड Y293 उसमें अप्लाई करोगे, आपको ये बैच मिनिमम प्राइस में, ट्रस्ट में गाइज, मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। इनफैक्ट यही बैच नहीं, जितने भी बैचेस हैं, इलेक्ट्रिकल का बैच हो, मैकेनिकल का बैच हो, या फिर एसएससी जेई का नॉन टेक का स्पेशल बैच हो, ये सारे ही बैचेस मिनिमम प्राइस में 2000 से 2500, 2500, 2600, 1000, इस तरीके के बैचेस हैं जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है और बहुत बेस्ट वे में मिल रहा है। तो जरूर ज्वाइन करिएगा गाइज, जिनको भी जरूरत हो, और जिनको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए जिसमें आपको हर एक जेई एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए, जिसमें एसएससी जेई का भी बैच इंक्लूडेड है, और एई के एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज इसमें मिल जाए आपको, हर एक जेई के एग्जामिनेशन के लेवल की ई बुक्स मिल जाए कंटेंट में, है ना, ई बुक्स वगैरह मिल जाए, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाए कि आपको पहले कंप्लीट करना है तो जल्दी जल्दी देख के पहले कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारा कुछ आपको प्रिसाइज मटेरियल आपको मिल जाता है इस पर्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग महापैक में। ये भी आपको अडा 24/7 के एप्लीकेशन पे मिलेगा। सेम डिस्काउंट कूपन कोड यूज करना है Y293, और मिनिमम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा गाइज। Y293 जैसे अप्लाई करेंगे 6 मंथ 12 मंथ की वैलिडिटी में अवेलेबल होगा, और 6 महीने के लिए चाहिए, 12 महीने के लिए चाहिए, कोई सा भी ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा 12 मंथ की वैलिडिटी वाला ही परचेस करिए, ताकि आपके पास ये अवेलेबल रहे। मोबाइल डिवाइसेस पे, लैपटॉप से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और याद रखिएगा, दिस इज द डिस्काउंट कूपन कोड, जिसको यूज करके आप मिनिमम प्राइस में इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर सेशन, ये वीडियो पूरा का पूरा अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा आपको जानकारी देख के, तो डेफिनेटली एक लाइक बटन जरूर हिट करिएगा। थैंक यू सो मच।